दोस्तों, सीतातुंगा मध्य अफ्रीका में पाई जाने वाली मिरग की एक आकर्षक प्रजाति है। ये अनोखे जानवर अपने दलदली आवासों के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। इनके लंबे खुर इन्हें पानी और कीचड़ से गुजरने में मदद करते हैं। सीतातुंगा शिकारियों द्वारा खतरे में पड़ने पर ये खुद को पूरी तरह से पानी में डुबो लेते हैं। सांस लेने के लिए अपने नथुने का इस्तेमाल स्नॉर्कल की तरह करते हैं। यह अविश्वसनीय अनुकूलन इन्हें छिपे रहने और नुकसान से सुरक्षित रहने की अनुमति देता है। सीतातुंगा के पास एक विशिष्ट झबरा कोट भी होता है, जो इन्हें अपने आसपास के वातावरण में घुलने मिलने में मदद करता है, जिससे ये संभावित खतरों से खुद को छिपाने में उत्कृष्ट होते हैं। इनके सर्पिल आकार के सींग एक और उल्लेखनीय विशेषता है, जिसका उपयोग नर प्रजनन के मौसम के दौरान प्रभुत्व स्थापित करने और साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। सीतातुंगा मुख्य रूप से एकांत जानवर हैं, जो केवल संभोग के मौसम के दौरान एक साथ आते हैं। ये अपने मायावी स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं, जो इन्हें वन्य जीव उत्साही और शोधकर्ता के लिए एक चुनौतीपूर्ण दृश्य बनाता है। सीतातुंगा एक दलदली मध्यम आकार का मिरग है, जो पूरे मध्य अफ्रीका में पाया जाता है, जिसका केंद्र कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, कैमरून, दक्षिणी सूडान के कुछ हिस्से, इक्वेटोरियल गिनी, बुरुंडी, घाना, बोत्सवाना, रवांडा, जाम्बिया, गोबान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, तंजानिया, युगांडा और केनिया है। सीतातुंगा ज्यादातर दलदली और दलदली आवासों तक ही सीमित हैं। यहाँ ये ऊंची और घनी वनस्पतियों के साथ साथ मौसमी दलदलों, जंगलों में दलदली, साफ सफाई नदी के किनारे के घने जंगलों और मैग्रेव दलदलों में पाए जाते हैं। सीतातुंगा यौन रूप से द्वैरूपी होते हैं, जिसमें नर मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं। सिर और शरीर की लंबाई आमतौर पर नर में 130 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच होती है और मादाओं में 95 सेंटीमीटर से 145 सेंटीमीटर के बीच होती है। नर कंधे पर लगभग 80 से 118 सेंटीमीटर तक पहुंचते हैं, जबकि मादा 75 से 92 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। नर का वजन आमतौर पर 70 से 120 किलोग्राम होता है, जबकि मादा का वजन 22 से 58 किलोग्राम होता है। इनकी पूंछ 12 से 38 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनके तश्तरी के आकार के कान 10 से 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। केवल नर में ही सींग होते हैं। ये सर्पिल आकार के होते हैं। इनमें एक या दो मोड़ होते हैं और ये 40 से 95 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनके कोट का रंग भौगोलिक रूप से अलग होता है, लेकिन सामान्य तौर पर किशोरों में यह लाल और मादाओं में शाहबलूत रंग का होता है। चेहरे पर सफेद निशान होते हैं, साथ ही पूरे शरीर पर कई धारियां और धब्बे होते हैं, हालांकि ये केवल हल्के से दिखाई देते हैं। गले पर, सिर और छाती के पास सफेद धब्बे देखे जा सकते हैं। नर में खुरदुरी और टेढ़ी मेढ़ी आयाल विकसित होती है, जो आमतौर पर भूरे रंग की होती है और एक सफेद पृष्ठीय पट्टी होती है। नर की आंखों के बीच एक शेवरान होता है। इस मिरग का शरीर और पैर विशेष रूप से इसके दलदली आवास के अनुकूल होते हैं। नर के खुर लंबे और चौड़े फैले हुए होते हैं। रबड़ जैसा झबरा पानी से बचाने वाला कोट चिपचिपी और मैली वनस्पतियों से कम प्रभावित होता है। सिर का पच्चर जैसा आकार और नीचे की ओर झुकना सींगों के पीछे की ओर मुड़े होने के साथ मिलकर घनी वनस्पतियों के बीच आसान नेविगेशन प्रदान करता है। पास्टन लचीले होते हैं और खुर केले के आकार के पिछले पैरों में 16 सेंटीमीटर और आगे के पैरों में 18 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं। नुकीले पंजे इसे पानी के माध्यम से धीरे धीरे और लगभग बिना शोर के चलने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा कोट का रंग एक उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करता है। इनकी सुनने की क्षमता तेज होती है और कान इस तरह से संरचित होते हैं कि जानवर सटीक रूप से
यह निर्धारित कर सकता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। यह अनुकूलन उन आवासों में बहुत उपयोगी होता है जहाँ पर्यावरण के घनत्व और अंधेरे के कारण दूर की दृष्टि का बहुत कम महत्व है। सीतातुंगा मुख्य रूप से भोर के बाद के घंटों, शाम ढलने से पहले के आखिरी 1 या 2 घंटों और रात में सक्रिय होते हैं और इस समय का एक बड़ा हिस्सा भोजन करने में बिताते हैं। मूल रूप से गतिहीन ये समतल क्षेत्रों और ईख की क्यारियों में आराम करते हैं, खासकर दिन के गर्म हिस्से में। ये दिन के समय शायद ही कभी अपने दलदली आवास को छोड़ते हैं। हालांकि सीतातुंगा आमतौर पर जोड़े बनाते हैं या अकेले रहते हैं, लेकिन बड़े समूह में देखे गए हैं। केनिया में एक अध्ययन में 9 सीतातुंगा का एक झुंड दर्ज किया गया था, जिसमें एक वयस्क नर, 4 मादा और 4 किशोर शामिल थे। ढीले समूह बन सकते हैं, लेकिन सदस्यों के बीच बातचीत बहुत कम होती है। नर आमतौर पर केवल अपने ही लिंग के साथ जुड़ते हैं। सीतातुंगा प्रादेशिक नहीं होते हैं। नर अन्य नरों के साथ सींग भिड़ा सकते हैं और अपने सींगों का उपयोग करके वनस्पतियों पर हमला कर सकते हैं। ये धमकी के प्रदर्शन के रूप में जमीन में जड़े जमाए हुए अपने आगे के पैरों को ऊपर उठाकर दिखावा कर सकते हैं। सीतातुंगा पहले अपनी नाक को छूकर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, जिसके बाद एक दूसरे को चाटते और कुतरते हैं। भयभीत जानवर सिर ऊंचा और एक पैर उठाए गतिहीन खड़े हो सकते हैं। सीतातुंगा कभी कभी रात में लगातार खांसी या भौंकने जैसी आवाजें निकाल सकते हैं, जिससे अन्य जानवर भी शामिल हो सकते हैं और ये आवाज दलदल में सुनी जा सकती है। इस भौंकने का इस्तेमाल मादाएं अन्य मादाओं को चेतावनी देने के लिए भी करती हैं। संभोग के मौसम में नर अक्सर मादा या मादाओं के झुंड के सामने आने पर धीमी आवाज में दहाड़ते हैं। भोजन करते समय धीमी आवाज में चीख निकलती है। माताएं अपने बछड़ों से मिमियाकर संवाद करती है। सीतातुंगा दक्षिणी लेचवे झुंड के करीब भोजन करते हैं या आराम कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं। ये अक्सर पीले बिल वाले ऑक्सपेकर, अफ्रीकी जैकाना और ग्रेट एग्रेट को आकर्षित करते हैं। सीतातुंगा अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन मगरमच्छों से बचने के लिए खुद को प्रचुर मात्रा में वनस्पति वाले पानी तक ही सीमित रखते हैं। कुछ मामलों में, उदाहरण के लिए जब मक्खियों द्वारा परेशान किया जाता है या शिकारियों द्वारा पीछा किया जाता है, तो सीतातुंगा नाक और आंखों को छोड़कर पूरी तरह से पानी में डूब जाते हैं, जिन्हें ये पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठाकर रखते हैं। पानी के साथ अपने घनिष्ठ संबंध के कारण सीतातुंगा को अक्सर वाटर बग की तरह जलीय मिरग के रूप में वर्णित किया जाता है। ये अक्सर पानी में भोजन करने के बाद खुद को धूप में सुखाते हैं। सीतातुंगा के शिकारियों में शेर, जंगली कुत्ते, मगरमच्छ और तेंदुए शामिल हैं। सीतातुंगा चुनिंदा और मिश्रित फीडर हैं। ये मुख्य रूप से नए पत्ते, ताजी घास, सेज और बिराउज खाते हैं। इनके पसंदीदा पौधों में शामिल हैं बुलरूस, साइप्रस, जलीय घास, पेनिसेटम और पेनिकम। ये ज्यादातर आर्द्र भूमि के किनारों पर भोजन करते हैं। दलदलों में आहार प्राथमिकताएं मौसम के अनुसार अलग हो सकती हैं, जहां पानी का स्तर उल्लेखनीय रूप से बदलता रहता है। गेरुनुक की तरह सीतातुंगा पेड़ों की ऊंची शाखाओं तक पहुंचने के लिए अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है। मौसमी खाद्य विविधताओं के कारण फसलों के लिए एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि वार्षिक बाढ़ प्रजातियों के मौसमी आंदोलन और आहार को प्रभावित करती हैं। जब जल स्तर ज्यादा होता है, तो ये बाढ़ जानवरों को ईख की क्यारियों से बाढ़ वाले घास के मैदानों पर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। कम जल स्तर पर मवेशी बाढ़ वाले मैदानों पर कब्जा कर लेते हैं और सीतातुंगा को इनके मूल स्थान पर वापस भेज देते हैं। मादाएं 1 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाती हैं, जबकि नर को परिपक्व होने में 1.5 साल का समय लगता है। इनका प्रजनन पूरे साल होता है। जब मादाएं इकट्ठा होती हैं, तो नर संभोग के अधिकार के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो नर में बहुविवाह को दर्शाता है।
मादा धीरे धीरे चलती है या घबराहट में प्रतिक्रिया करती है। भले ही मादा भाग जाए, नर बिना किसी जल्दबाजी के लगातार उसका पीछा करता रहता है। एक ग्रहणशील मादा अपना सिर ऊपर उठाकर अपना मुंह चौड़ा करके रखेगी, जिसके बाद नर चढ़ने का प्रयास शुरू कर देगा। चढ़ते समय नर मादा अपना सिर नीचे कर लेती है, जबकि नर पहले झुकता है और फिर अपने अगले पैरों को सीधा रखता है। फिर सब पूरे साल होता है। हालांकि शुष्क मौसम में यह चरम पर हो सकता है। बछड़ों को चतुराई से छुपाया जाता है और कई अन्य सीतातुंगा की उपस्थिति में ही उन्हें आश्रय से बाहर लाया जाता है। माँ बछड़े को देखती है और उसे दूध पिलाने के लिए अपने पास सिर हिलाकर बुलाती है। एक बछड़ा दूसरे बछड़े को जन्म देने के बाद भी अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ अपने बछड़े को लगभग 6 महीने तक दूध पिलाती है और चाटती है। बछड़े को सीतातुंगा की विशेष चाल में महारत हासिल करने में समय लगता है और इस तरह अक्सर अपना संतुलन खो देता है और पानी में गिर जाता है। नर और यहाँ तक कि कुछ मादाओं को भी अंतरलैंगिक प्रतिस्पर्धा के कारण यौन परिपक्वता तक पहुँचने से पहले ही अपने झुंड को छोड़ते देखा गया है। कैद में इनका जीवन काल औसतन 22 से 23 साल दर्ज किया गया है। सीतातुंगा एक उभयचर मृग है। इसका मतलब है कि यह जमीन और पानी दोनों पर रह सकता है, जो दलदली और दलदली आवासों तक ही सीमित है। ये बारहमासी के ऊंचे और घने वनस्पतियों के साथ साथ मौसमी दलदलों, जंगली दलदलों, साफ सफाई नदी के किनारे के घने जंगलों और मैंग्रोव दलदलों में पाए जाते हैं। सीतातुंगा अपने दलदली आवास में स्पष्ट रूप से चिन्हित रास्तों पर चलते हैं, जो अक्सर ईख की क्यारियों की ओर ले जाते हैं। ये रास्ते 7 मीटर तक चौड़े होते हैं, जो चारागाह और पास की नदी के किनारे के जंगलों की ओर ले जाते हैं। सीतातुंगा जल निकायों के पास छोटे छोटे घरों में रहते हैं। ये सूद दलदलों में नील लेचुए और अंगोला, बोत्सवाना और जाम्बिया में दक्षिणी लेचुए के साथ अपना निवास स्थान साझा करते हैं। सीतातुंगा अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, बुरुंडी, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, गैबान, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, केनिया, मोजाम्बिक, नाम्बिया, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, दक्षिणी सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे का मूल निवासी है। यह नाइजर में विलुप्त हो चुका है, जहां यह पहले चाड झील के क्षेत्र में पाया जाता था, और टोगो में भी इसके विलुप्त होने की आशंका है, जहां इसके निवास स्थान पर घनी मानव बस्तियों ने कब्जा कर लिया है, जबकि यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थानीयकृत और छिटपुट है। सीतातुंगा अभी भी मध्य अफ्रीका के जंगलों और मध्य, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ दलदली क्षेत्रों में आम है। आवास का नुकसान सीतातुंगा के अस्तित्व के लिए सबसे गंभीर खतरा है। अन्य खतरों में अर्धभूमि का बढ़ता नुकसान शामिल है, जिससे इसकी आबादी अलग थलग पड़ गई है, और जल स्तर में दीर्घकालिक परिवर्तन जो आसपास की वनस्पति को प्रभावित करता है और इस प्रकार इनके आहार पर असर डालता है। बंगवेलू और बुसांगा के विशाल क्षेत्र हर साल जला दिए जाते हैं, जिससे दलदल की ज्वलनशीलता को देखते हुए सीतातुंगा जैसे जानवरों को गंभीर खतरा होता है। सीतातुंगा को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा कम चिंता वाली श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर सीतातुंगा वास्तव में उल्लेखनीय जानवर है, जिन्होंने अपने आर्द्रभूमि आवासों में पनपने के लिए अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए हैं। पानी के माध्यम से नेविगेट करने, शिकारियों से छिपे रहने और अपने प्रभावशाली सींगों से साथियों को आकर्षित करने की इनकी क्षमता इन्हें अध्ययन के लिए वास्तव में आकर्षक प्रजाति बनाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के नए नए जानवरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।